Bonding in metal carbonyl. बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल क्लियर हुआ. सो मुझे बताओ why is carbon monoxide the strong field ligand in spite being a neutral ligand? Because it forms synergic bond. It shows synergic effect. What is synergic effect? Sigma and pi bond both are strengthening each other. Important है. I hope everybody got it. अब लिखो importance of coordination compounds. Importance of coordination compounds. First one, in estimation of the hardness of water. In estimation of the hardness of water. So water के अंदर कितनी hardness है? That is also measured with the help of so what is hard water? Yes, hard water. Proper चाहिए मेरे को. Okay. पहले हार्ड वाटर मैंने पहले बोला हार्ड वाटर है क्या. मुझे ये मत बताओ कि इस वजह से हार्ड है. आई वांट टू नो व्हाट इज हार्ड वाटर. देखो केमिस्ट्री किसने रखवाई. हार्ड वाटर इज द वाटर विच डज नॉट लेदर विद द सोप. लेदर ये वाला नहीं. हाँ, लेदर मीन झाग. So that water which does not lather with the soap is called as, and hardness of water is because of the presence of the salts. I am going to write it is because of chlorides, comma sulfates and bicarbonates of calcium and magnesium. Calcium chloride, calcium sulfate, calcium bicarbonate. मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. अगर इन 6 सॉल्ट्स में से कोई भी सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट है, that water will be labeled as hard water. राइट. और हार्ड वाटर की डेफिनेशन तो सुन ही लिया आपने, है ना. तो हार्ड वाटर विच डज नॉट लेदर विद द सोप. अब इन सॉल्ट्स का क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है. और जैसे सी दैट वाटर लाइंग देयर, सपोज दैट इज हार्ड वाटर, और उसके अंदर इन 6 में से कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट है, तो वो सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं. अगर इनसॉल्युबल होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता, फिल्टर आउट हो जाता. बट सॉल्ट इज वाटर सॉल्युबल. तो दिस कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्डनेस होती है 2 टाइप्स की, टेम्परेरी हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस होती है इसकी वजह से, ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड, और अगर क्लोराइड या सल्फेट होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज परमानेंट हार्ड वाटर. अब मुझे बताना, इफ वाटर कंटेन्स दिस सॉल्ट वुड इट बी हार्ड? यस, इट्स अ कैल्शियम बाइकार्बोनेट. अब क्वेश्चन राइजेस, मैं इसको टेम्परेरी हार्डनेस क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ये बॉइलिंग से रिमूव हो जाती है. यू बॉइल द वाटर, calcium bicarbonate in the hard water will decompose, and it will decompose to give calcium carbonate. अब देखो ये वाटर में soluble था तो प्रॉब्लम था, बट कैल्शियम बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट में, which is water, and I will filter it out. My water will become soft water. I hope you understood this. साथ में क्या बनेगा? H2O and CO2. क्लियर? ये बिकॉज हार्डनेस पे बात चली है, तो जस्ट टेकिंग 2 minutes टू टेल यू. हार्डनेस 2 टाइप्स की है, परमानेंट एंड टेम्परेरी. टेम्परेरी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट्स. अब वाटर को बॉइल करो, द बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म कार्बोनेट. दैट कैन बी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और
कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये insoluble है, सेटल डाउन कर जाएगा, you filter the water, now the water you're getting does not contain the bicarbonate, no bicarbonate means soft water, understood? और जो परमानेंट हार्डनेस है उसको निकालने के अलग मेथड्स हैं, दे आर केमिकल मेथड्स, ये फिजिकल मेथड है, तो दैट डजंट बॉदर यू। अब आप बताओ, आपका जो हार्ड वाटर है उसके अंदर ये वाले आयंस प्रेजेंट है, अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक EDTA। मैं क्या टॉपिक करवा रहा हूं, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यही बोला ना मैंने, वाटर के अंदर कितनी हार्डनेस है, हार्डनेस का लेवल क्या है, मैं उसके अंदर EDTA डालूंगा। EDTA क्या करेगा, आपके हार्ड वाटर के कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वो कॉम्प्लेक्स कर जाएगा प्रेसिपिटेट। डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच ऑफ द प्रेसिपिटेट आई गॉट, I will be able to tell you the level of the hardness. Am I understood here? So write down. Hardness is estimated by titration with this salt, with Na2EDTA. Hardness is measured by titration with this complex, the Ca2 positive, next line में, the Ca2 positive and Mg2 positive will form complexes with EDTA and will get precipitated out. Will form complexes with EDTA and will precipitate out. Is it okay? Next लिखना, in qualitative and quantitative estimation. In qualitative and quantitative estimation. ये सॉल्ट एनालिसिस है, इस पे अभी इतना ही रखो, ठीक है, नो नीड टू गो इन मोर डिटेल्स ऑफ दिस। इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस किया किसी ने लैब में, किया है? सॉल्ट एनालिसिस में तुम्हें क्या करवाएंगे, बीकर दे देंगे, तुम्हें एक सॉल्ट मिलेगा पैकेट, ठीक है, तुमने उसको खा लेना है, ठीक है। सो उस पैकेट में सॉल्ट है, सॉल्ट इज मेड अप ऑफ कैटायन एंड, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कैटायन कौन से और एनायन करना है उसको, देयर इज अ स्कीम ऑफ टेस्ट, उसमें से कुछ टेस्ट विल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। So when your practical exams come, before that I would like to discuss those very qualitative analysis with you. तो उस time I will touch upon these things. Because अभी मैं touch कराऊंगा तो तुम्हें कुछ पता नहीं लगना, because तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन cation है, कौन anion है, and what are the different groups. But before the practicals start, the final ones, I would definitely take them. Clear? So अभी तुम इतना याद रख लो कि salt analysis के जो आप टेस्ट करते हो उसमें काफी टेस्ट में complexes are involved. ठीक है। Third, in electroplating. So when we electroplate gold or silver on some articles, that also involves the complex formations. Then in water treatment, then biological importance. Next point, biological importance. इसमें पहला, chlorophyll is a complex of Mg2 positive. Chlorophyll is a complex of Mg2 positive. Hemoglobin, सुना वर्ड? Yes, sir. बायो वाले मुझे हीमोग्लोबिन के बारे में क्या बता सकते हैं? ऑक्सीजन रेड, ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है, पर आयरन का बस
है कोई इतनी बड़ी नॉलेज की थी अभी? हीमोग्लोबिन बस इतना सा पता है, आयरन तो मैंने भी बताना ही है उसको छोड़ के, है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड वेरी गुड, थैंक यू। हमारे ब्लड में होता है। हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव। हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स है जिसका सेंट्रल मेटल एटम इज Fe2 पॉजिटिव। थर्ड, विटामिन B12, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना मार्क। विटामिन B12 इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, यस प्लीज, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। तुक्का था ना? नहीं सर, क्वेश्चन है। विटामिन B12 is a complex of cobalt 2 positive, 3 positive. विटामिन B12 का केमिकल नेम साइनोकोबालामीन, राइट इट, साइनो अब मैं ये पूछूं कि विटामिन B12 में वन ऑफ द लिगेंड्स साइनाइड है ना, तो साइनाइड में भी वन ऑफ द लिगेंड्स। देन इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, नहीं वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। व्हाट अर्थ क्रस्ट में से जब गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट आल्सो इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट, इन कैटालिसिस, one of the catalyst is this Wilkinson's catalyst. कौन से वाला? सेवंथ वाला करा दिया मैंने। कौन सा वो? इन कैटालिसिस मैंने पहला कैटालिस्ट लिखा विल्किंसंस कैटालिस्ट, दिस इज इट, नेम इट, where RH is rhodium, RHODIUM, क्लोराइडो, गुड, क्लोराइडो ट्रेस, ब्रैकेट में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, रोडियम, रोडियम 1 आएगा ना। ये न्यूट्रल है तो -1, इसका है तो यहाँ +1 होगा, तभी न्यूट्रल बनेगा ये रोडियम 1। आई होप यू गॉट द नेम। सो विल्किंसंस कैटलिस्ट, इट इज यूज्ड इन hydrogenation of alkenes. Then alkenes, Ziegler-Natta catalyst. Then we have Ziegler-Natta catalyst. It is a mixture of TiCl4 and triethyl aluminium. Ziegler-Natta catalyst. A mixture of TiCl4 and triethyl aluminium. It is used in polymerization of alkenes. Next, in photography. फोटोग्राफी के नीचे लाइन लिख लो,
In black and white photography, the film जो develop हो रही है, the film is fixed by washing with a hypo solution. The film is fixed by washing with a hypo solution which dissolves. In black and white photography, the film is fixed with hypo solution which dissolves the undecomposed AGBR. Undecomposed AGBR to form the following complex. ये मैं एक्सप्लेन करता हूं लाइन को फिर. The film is washed with hypo solution which dissolves the undecomposed silver bromide to form this complex. ये hypo से आया thiosulfate ion और ये Ag कहां से आया? AgBr से. You know how black and white photography works? कैसे होता है? कोई बताएगा मुझे? जो फिल्म होती है वो AgBr की बनी होती है, उसपे AgBr लगा होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर सॉल्ट्स, और आपको पता है सिल्वर सॉल्ट्स दे डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. अब यहां पर सिल्वर सॉल्ट है तो जब लाइट गिरेगी तो वो आपका सिल्वर ब्रोमाइड विल डिकम्पोज विच विल गिव यू द इमेज. और जो सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज नहीं हुआ वो बच गया ना, उसको वॉश करने के लिए मैं क्या करूंगा? हाइपोस. अब देखा होगा फोटोग्राफर यही करते हैं कि वी आर वॉशिंग योर रील. पुराने जमाने की बातें, अब तो थिंग्स हैव चेंज्ड. ठीक है, सो दे यूज्ड टू वॉश द रील. तो वो क्या करते थे, जो बचा हुआ सिल्वर ब्रोमाइड है जो अनडिकम्पोज है जिसके ऊपर लाइट नहीं गिरी, उसको वो इसके साथ वॉश करते थे. वो क्या करता था, जो बचा हुआ AgBr है उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना के दैट वाज रिमूव्ड. अंडरस्टूड? Yes. Then in medicines, पहला बता चुका हूं मैं आपको, सिस्प्लेटिन. याद है? क्या याद है? Cisplatin is used for the treatment of cancer. ये the cis isomer, ये वाला cisplatin is used in the treatment of cancer. Second point, EDTA is used in lead poisoning. Lead poisoning. If a person gets poisoned with lead, the person is given EDTA. क्या करेगा EDTA? उस lead के साथ complex बनाएगा and it will excrete it out. So question आता है, why is EDTA? How is EDTA used in lead poisoning? So that is because of the formation of the complex. Is it right? So this is the coordination compounds. They are not the part. एक क्वेश्चन लिख लो. Aqueous copper sulfate solution. Aqueous copper sulfate solution, ब्रैकेट में blue in color, gives aqueous copper sulfate solution, bracket में blue in color, gives first part a green precipitate with aqueous potassium fluoride, with aqueous KF, simple, gives a green precipitate with aqueous KF. Second part, a bright green solution with aqueous KCl.
सोचो जरा। सर एफ जो है वो टाइम होता है लाइट को हाँ, aqueous copper sulfate with KCl. अब सुनो, aqueous copper sulfate is Cu. देखो आपने कॉपर सल्फेट को वाटर में डाला तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, राइट? सो दिस इज योर ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसको पहले केस में मैंने किससे रिएक्ट किया? और अगर आपको सल्फेट का तो रोल ही नहीं है, वो तो सल्फेट नहीं शो करना है बिकॉज वो तो अलग हो गया ना सॉल्यूशन में। तो अगर आप उसको भी शो करी जा रहे हो तो इट मींस यू आर गोइंग रॉन्ग। जैसे एक्वस सॉल्यूशन है सल्फेट तो काउंटर आयन विल गेट सेपरेटेड। अब क्या डाला इसमें हमने? KF. These fluoride will replace the weak field ligand water and you will have formation of charge. And in the second case, went to the blue colored copper sulfate solution, क्या add किया? KCl. That will give you. अब तो डिफरेंट कलर आने बनते हैं। इशिता क्यों आएंगे डिफरेंट कलर? Very nice. So as we have not different ligands coordinated, so when this ligand will approach the copper, the d orbital will split differently, and when you have different crystal field splitting energies, different wavelengths will be absorbed, and when different wavelengths are absorbed, different wavelengths are transmitted. And I gave you that wheel. याद है? तो उसके accordingly which radiation was absorbed and which was released, these two get different colors. Am I understood? कितनों को पता लगा ये? सच्ची? और क्या था क्वेश्चन? अगले वाला था। अगला क्वेश्चन लिखो। What is the coordination entity formed? What? इसके नीचे कलर लिख लेना। And no need to cram them. They were the part of the question. So just write them. अब देखो आज तक हम क्या सोचते आए थे कि कॉपर 2 पॉजिटिव है तो हम उसको बोलते थे ना ब्लू कलर का होगा। बट आज हमें पता लगा है कि सेम कॉपर 2 पॉजिटिव कैन हैव डिफरेंट कलर्स। Who is deciding it? And how do ligands decide it? CFT. So the most valid theory which explains most of the properties of the coordination compounds is CFT. Bonding को कौन सी theory सबसे अच्छा explain करती है? Chemical bonding में 11th class. molecular orbital. MOT, molecular orbital. Shapes को, molecules की shape को कौन सबसे? Hybridization. ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कौन बेस्ट एक्सप्लेन करेगा? अब आपका क्वेश्चन होगा सर मैग्नेटिक अगर आप बोल रहे हो कैरेक्टर तो कहां पे बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग इन अ कॉम्प्लेक्स? इफ आई एम टॉकिंग इन कॉम्प्लेक्स देन CFT. इफ आई एम टॉकिंग इन अ जनरल कंपाउंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लिखो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड when excess of KCN potassium cyanide is added to an aqueous solution of copper sulfate. Continue with the line. Second part, why is it that no precipitate of copper sulfide is obtained
when when H2S, Precipitate of why is it that no precipitate of copper sulfide is formed when H2S is passed through this solution? Why is it that no precipitate of copper sulfide is formed when H2S gas is passed through the solution? You know the answer, right? Good. तुक्के ठीक लग रहे हैं आज तुम्हारे. हाँ, तैयारी है मतलब कल की. कॉमन सेंस ये कहाँ मिलती है? NCERT solutions में. कुछ नहीं किया मैंने पता क्या आज इसने एक फंडा बनाया हुआ कि कॉम्प्लेक्स ही आंसर आना है हर चीज का. चलो पहला पार्ट करो. उसी का एक पार्ट करके आए हैं. याद करो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो पिछले क्वेश्चन में भी था. वहां पर KCl और KF डाले थे, यहाँ KCN डाल दिया. बनाओ कॉम्प्लेक्स. One thing I would definitely say, class 12 has definitely तुम्हारे your behavior has improved very nicely. मतलब क्लास में लगता है कि ये क्लास है. ये चेंज कैसे आया है? आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. नहीं क्या बना? CU आपके पास देखो आपका कॉम्प्लेक्स तो ये है ना. एक्वस कॉपर सल्फेट मींस ये. एक्सेस ऑफ KCN मींस 4 KCN. द अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं विजिबल स्पेक्ट्रम में देखता हूं, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है ये विवग्योर की कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है? CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होनी है. इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लार्ज, एंड व्हेन एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लार्ज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ हैज टू बी एब्जॉर्ब्ड, सो द एब्जॉर्ब्ड विल बी ऑन द वॉयलेट साइड. दीज आर द लॉजिक्स व्हिच आर टू बी केप्ट इन माइंड. अब वो बोलता है कि अगर इस सॉल्यूशन में H2S पास करें तो CuS क्यों नहीं बनेगा, कॉपर सल्फाइड क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज इन कॉम्प्लेक्स कॉपर डज नॉट शो इट्स प्रॉपर्टीज. यस और नो? अब कॉपर देखो रिएक्शन क्या है, कॉपर प्लस H2S इट फॉर्म्स CuS. ये कॉपर का टेस्ट है, ये आपने लैब में करना भी है. कॉपर आता है सेकंड ग्रुप में. तभी तो मैं आज बोल रहा था कि अगर मैं वो क्वालिटेटिव एनालिसिस का तुम्हारे को स्टार्ट भी कराऊंगा तो तुम्हें पता नहीं लगेगा, बिकॉज कैटायन के ग्रुप है 0 1 2 3 4 5 6. दैट विल डिमांड अ फुल क्लास फॉर दैट. ठीक है, तो कॉपर कम्स इन द सेकंड ग्रुप. और सेकंड ग्रुप के कैटायंस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें सॉल्ट लिया जो आपको दिया गया पैकेट, उसका बनाया सॉल्यूशन. ठीक है, और उसमें डाला HCl, जस्ट अ स्मॉल इनसाइट. HCl डाला, सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, HCl डाला और सपोज प्रेसिपिटेट बन गया. इसका मतलब ग्रुप 1 प्रेजेंट है. ग्रुप 1 में आता है लेड. ठीक है, नो इमेजिन आई टुक द टेस्ट ट्यूब, उसमें डाला सॉल्ट और उसका बनाया एक्वस सॉल्यूशन, उसमें डाला HCl और प्रेसिपिटेट नहीं बना, ग्रुप 1. अब मैं इसमें से H2S गैस पास करूंगा, तो व्हाट आई हैव, aqueous solution plus HCl. Can I call it as acidified aqueous solution? है ना, aqueous solution है, उसमें H2S डाली, उसमें डाला हुआ HCl, precipitate नहीं आया, group 1 absent, then I will pass H2S. कॉपर जो कि सॉल्ट में प्रेजेंट है, H2S जो मैंने पास की, they will combine to form a black colored precipitate of copper sulfide. पर ये तब होगा ना जब कॉपर अपना प्रॉपर प्रॉपर्टी शो करेगा. व्हाट इन द कॉम्प्लेक्स, कॉपर इज नो लॉन्गर कॉपर. व्हाट इज दैट?
कॉपर 2 है ना, दैट हैज बिकम साइनो कॉपर 2। सो तो आंसर क्या आएगा, लिखो, ऑन पासिंग H2S free Cu2 positive ions are not available. On passing H2S, free Cu2 positive ions are not free. सुधारना पड़ेगा मुझे, मैं बोल रहा हूँ फ्री, उसको सुनाई दे रहा है थ्री, कैसे चलेगा काम? फ्री कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस आर not available. Am I understood? ठीक है. So this was the 2 chapters of inorganic chemistry and I hope they are easy. Yes. है ना? क्यों? हार्ड वाटर आई पास करना. I'm giving you 2 minutes break before you start with the biggest struggle of your life called as सारा मोमेंटम बिगाड़ दिया है. कभी ना कभी तो कांड होना है यहाँ पे. ऑर्गेनिक सीरीज कर देती है. सर फिर भी नहीं हुआ ना. कल टेस्ट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अच्छी तरह से करके आ रहे हैं. नहीं नहीं, चैप्टर कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे, पूरे चैप्टर कैसे डालेंगे? हर चीज पे क्वेश्चन है. आइसोमेरिज्म पे है, वीबीटी पे है, नॉमेनक्लेचर पे है, सीएफटी पे, एवरीथिंग हैज बीन देयर. आपने खुद बनाया कि मैंने जनरेटर वाला मेरे को नहीं लगा कितनी है? माय टेस्ट आप करके सारी मैंने Anything else? Otherwise, I'm starting with organic. Are you ready? No. हैं? Inorganic से ऊपर. मैंने आपको बोला कि कोऑर्डिनेशन के ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं. ऑर्गेनिक Okay, this is हेलो. ठीक है. अब मेरी बात सुना, छोटा सा ही लेक्चर इन द सेंस द रियलिटी इज ऑर्गेनिक. तुमने 11th में भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, तुम्हें पता है ऑर्गेनिक इज वेरी एक्सटेंसिव, एग्जॉस्टिव है ये, बहुत बड़ी, मतलब बोलने को 4 चैप्टर है बट दे टेक अ बिग टाइम. अब आपको पता है जितना भी टाइम मैंने लगाना है इसी पे लगाना है. तुमने जल्दी करवानी है जल्दी करा लो, वी कैन डू द स्टफ यू वांट टू डू. ठीक है, व्हाट हमने करना है, आई वुड लाइक टू डू इट वेरी प्रॉपरली. और बीच में तुम्हारे सितंबर एग्जाम भी आने हैं and I would like you people not to miss the classes of the organic instead of you people having the test very next day of some another subject. ये ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें. Please make it a point. Ultimately +2 में हमने बोर्ड्स में अच्छे नंबर लेने हैं, कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेनी है. Do you understand? No doubt school is important, school exams are important. बट एग्जाम से पिछले दिन उसी 1-1.25 घंटे में उतनी ज्यादा तैयारी नहीं होने वाली है कि मैं केमिस्ट्री क्लास मिस करके उसी टाइम पे तैयारी थोड़ी करनी होती है. बट तुम्हारा एक माइंडसेट सा बना होता है कि तुमने आना ही नहीं है उससे पिछले दिन.
दैट नोशन हैज टू बी ब्रोकन। मैं सितंबर का देखो अभी से वॉर्न कर रहा हूं, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। और सितंबर एग्जाम से पहले अगर तुमने कुछ रिवीजन करनी होगी चैप्टर्स की, वी कैन मेक अ शेड्यूल ऑफ दैट आल्सो अराउंड द एग्जाम्स। वन डे ईच कैन बी गिवन टू द 5 चैप्टर्स, कि एक दिन सॉल्यूशन कर लिया, एक दिन इलेक्ट्रो कर लिया, एक दिन काइनेटिक्स कर लिया, तो दैट कैन बी डन विद अ गैप। कि सपोज हमने ट्यूसडे को कर लिया सॉल्यूशंस, थर्सडे को आई टुक एन ऑर्गेनिक क्लास, एंड सैटरडे को हमने ले लिया इलेक्ट्रो। देन यू कैन शेड्यूल जो भी बनाना है तुम बना सकते हो, बट यहां पर मुझे सिंसेरिटी चाहिए है। आई वुड लाइक टू सी यू ऑल इन द क्लासेस विद अ प्रॉपर इंटेंट, टेक्स टाइम। ठीक है, डरा नहीं रहा हूं, मेहनत करनी है। और ऑर्गेनिक एक बार जब स्टार्ट हो जाती है तो स्टार्ट ही रहती है वो। और सॉल्यूशन चैप्टर है, बताओ आता है माइंड, ऐसा कॉन्फिडेंस है ना कि यार कभी भी टेस्ट होगा पिछले दिन बैठेंगे 4 घंटे लगाएंगे चैप्टर आ जाएगा ना सारा। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक आपको डेली करनी है, चाहे आप 20 मिनट करो। अगले दिन आपका किसी और सब्जेक्ट का टेस्ट है तो भी आपको दिन में 20-30 मिनट्स की ऑर्गेनिक का कुछ छोटा मोटा पार्ट करना है। अगर ये चीज फॉलो करोगे मेरी, यू विल लाइक इट, यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट। और मैं बताऊं ऑर्गेनिक इतनी ज्यादा एडिक्टिव है, जिस बच्चे को ऑर्गेनिक समझ आ जाती है ना, ही जस्ट गेट्स आफ्टर इट, और शी। ठीक है, इतना सीरियस बात चल रही है। ऑर्गेनिक इज बीइंग हाईलाइटेड कितने आउट ऑफ 70? अच्छा, दैट्स वेरी गुड। उसमें ऑर्गेनिक भी थी, क्या था सिलेबस? ठीक है, गुड, करें स्टार्ट। What does organic chemistry means to me? What does organic chemistry means to you? सेंस ऑफ ह्यूमर भी नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ द, लिखना वाला कुछ नहीं है, जस्ट ब्रीफ इंट्रो। इट इज स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, पहले देखो, प्लीज प्लीज प्लीज, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, और नो डाउट नो दे आर आल्सो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड इन द लैब्स, बट पहले ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में बनते हैं, विद अ मिस्टीरियस फोर्स ऑपरेटिंग इन दिस यूनिवर्स, एंड दिस थ्योरी वाज कॉल्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, एंड ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्पाइनल कोड है, द स्केलेटन इज कार्बन चेन। और मैंने लास्ट टाइम भी जब स्टार्ट कराया, आई टोल्ड यू देयर आर मोर देन 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई एम हाईलाइटिंग द वर्ड मिलियन, दिस इज अ बिग नंबर। और एक एलिमेंट बनाता है ये, थिंक अबाउट द एलिमेंट कॉल्ड एज कार्बन, हाउ वर्सेटाइल दिस एलिमेंट इज। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, नो डाउट उनमें से कुछ के बारे में हमें पूरी क्लैरिटी नहीं है, बट इमेजिन करो 117 मिला के जो कंपाउंड बनाते हैं वो कार्बन अकेले के कंपाउंड से कम है। 117 एलिमेंट, सोडियम, पोटाशियम, लेड, टिन एटसेट्रा ने मिलके कंपाउंड बनाए, और इधर कार्बन ने अकेले बनाए। कार्बन कंपाउंड्स आर बिगर इन नंबर, दैट जस्ट शोज कि एलिमेंट में दम है। ठीक है, एलिमेंट इज वर्सेटाइल। ठीक है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, याद है सबको? व्हाट डज टेट्रावैलेंट मींस? कैन कार्बन फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स? मैं पूछूंगा, मेरी तरफ देखना शुरू करो, मैंने किसी से पूछना है। कार्बन फॉर्म्स आयोनिक कंपाउंड्स? क्यों आयोनिक, क्यों नहीं? कार्बन की मर्जी। हाँ, वाई? इस साइड से कोई भी? योरसेल्फ? वो शेयर करते हैं अपनी, शेयर क्यों करता है वो? क्योंकि वो डायरेक्ट वो टेट्रावैलेंट क्यों है? क्योंकि वो शेयर करता है। ठीक है, आपको पता है अगर आयोनिक कंपाउंड बनाना है तो आयोन बनना पड़ेगा, और कार्बन
है ये। अब कार्बन ये वाले दो आयन बन सकता है अगर उसको बनना है तो, बताओ क्यों? अगर 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव क्यों नहीं बन रहा? वो सीधे इतना ज्यादा डिमांडिंग क्यों है कार्बन? व्हाई इज इट डिमांडिंग 4 पॉजिटिव? बिकॉज कार्बन बोलेगा अगर मैंने कंपाउंड बनाने हैं तो मेरा ऑक्टेट या ड्यूप्लेट भी होना चाहिए, तो बोलता है या तो इसको 8 बनाओ या इसको 2 बना दो, ठीक है। इन बोथ केसेस लूजिंग एंड गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन इज energetically not feasible, so the way out is sharing, ठीक है। और उसी शेयरिंग में कार्बन ने 5 मिलियन कंपाउंड बना डाले, and some of them are going to be in front of you. So name of chapter is, the chapter will be discussed under 2 headings: haloalkanes haloalkanes, which are called as alkyl halides. Common name is alkyl halides and IUPAC name is haloalkanes. Now please listen very carefully. What is it? Which element is R? R कोई एलिमेंट का नाम मत बोल देना, ठीक है। R is carbon chain. Better start calling it as a carbon chain. और उस कार्बन चेन का अगर एक हाइड्रोजन हट जाए मिनिमम और उसकी जगह हैलोजन लग जाए, the category of compounds formed is haloalkanes. So this is how an haloalkane will look like, ठीक है। So from today onwards Rx is, डॉक्टर लिखते हैं ना Rx, तो what is that? तुमने देखा कभी डॉक्टर हमेशा ऐसे स्टार्ट करते हैं? तो कुछ भी पता नहीं है ना, कॉमेडी का। ठीक है। अब सुनो, इस R के बारे में बता रहा हूं। इन haloalkanes this R, the hydrocarbon part, it may be aliphatic, I will explain the word, or aliphatic is also called as open chain, or cyclic, we use the word एलिसाइक्लिक। मतलब 11th को मैं पूरी कोशिश करूंगा जहां जहां 11th का जो कंसेप्ट आया उसको रिविजिट करें, नॉट सच इकट्ठी 11 चला दी, पर जहां 11th का कंसेप्ट आएगा इट विल बी टेकन अप, सो नीड नॉट बॉदर अबाउट दैट, ठीक है। अब ये किया है ना हमने वर्ड, और दे विल बी टेकन। अब आज में मुझे पता है कि ये वर्ड्स मुझे रिविजिट करने हैं। एलिफैटिक मींस ओपन चेन। पहले मुझे बताओ ये वाली चेन्स पता है सबको? यस सर, बॉन्ड लाइन। दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन, एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ। अब इसमें चाहे आप ब्रांचिंग कर दो, डबल बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, जो ये वाला हाइड्रोकार्बन है ये इस कैटेगरी में आएगा, इट विल बी एन एलिफैटिक, यानी कि इसमें रिंग नहीं बनेगा। रिंग को छोड़ के कुछ भी होता रहे, दैट हाइड्रोकार्बन पार्ट विल रिमेन एलिफैटिक, यू विल कॉल इट एज ओपन चेन। एंड साइक्लिक आर दीज, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लिक हैं। और एक तीसरे है एरोमेटिक, जिसमें बेंजीन रिंग आ जाता है, वो हेलोरीन्स आएंगे। सो हेलोरीन्स तभी तो अलग रखे हैं। अभी आपका जो हेलोएल्केन है उसमें आपका हेलोजन एटम या तो ऐसी किसी चेन में लग जाएगा। अब देखो ये चेन है, इसमें कहीं पे भी अगर मैं एक हाइड्रोजन हटाऊं और उसकी जगह एक्स लगा दूं तो ये चीज बनी। मतलब दिस विल बी द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस थिंग। यहां पे मैं सपोज एक हाइड्रोजन हटाया और एक्स लगा दिया, दिस बिकम्स एन haloalkane. Is the haloalkane clear? Who will define it? What are haloalkanes? Which controls Yeah. So what are haloalkanes? Haloalkanes are the halogen. Write down. Haloalkanes are
Haloalkanes are the halogen derivatives of haloalkanes are the halogen derivatives of aliphatic or alicyclic hydrocarbons. Halogen derivatives of aliphatic or alicyclic hydrocarbons. Is it done? Halogen लिखे हुए हैं. Halogen derivatives of aliphatic or alicyclic hydrocarbons. Aliphatic is open chain. Alicyclic is those which have cyclic ring structures. They may be containing a double bond or a triple bond and other stuff. Right? तो अब इनके बारे में बातें होने वाली हैं. Where X represents either of fluorine, chlorine, bromine and iodine. Done? अब लिखो nomenclature of haloalkanes. How do we name them? याद है nomenclature? Yes, sir. वर्ड रूट्स पता है? 1 कार्बन के लिए मिथ, इथ, ब्यूट, पेंट, हेक्स वगैरह पता है? ठीक है. आई विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक, और जहां पे डाउट आएगा टॉक टू मी. सबसे पहले क्या याद रखना है, जो हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है, हैलोजन फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज नेम्ड एज आ. और आपको पता है कंपाउंड में सबस्टिट्यूएंट ऑलवेज ऑक्यूपाइज. नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप आपको पता है एंड में आता है ओल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड एंड में आ रहा है. ये फंक्शनल ग्रुप आप अपने आप देखो, नाम क्या बोल रहा हूं, हेलोएल्केन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन. तो दिस इज ऑलवेज नेम्ड एज अ. एक ऐसा फंक्शनल, 3 ऐसे हैं, अभी एक को टच कर रहा हूं. ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसको नेमिंग करते टाइम भूल जाना है फंक्शनल ग्रुप, सबस्टिट्यूएंट रीड करना है. जब भी कभी आपको कोई कंपैरिजन करनी पड़ेगी तो इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं देखना है, इसको हमेशा एज अ सबस्टिट्यूएंट देखना है. ठीक है. कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड. मिथाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम. अब करते हैं IUPAC नेम. हाउ मेनी कार्बन्स? Single. 1 and 2. हाँ Chlorine. पक्का. चलो मेरे को तो बता लो, पेपर में तुमने 2 कार्बन कर देनी है. ये एक ये कार्बन और एक ये कार्बन नहीं करनी है. सो हाउ मेनी कार्बन्स? 1 कार्बन. द वर्ड इज मिथ. नॉमेनक्लेचर में जितना बेसिक चलोगे सही होएगा. और गलतियां नॉमेनक्लेचर में 70 मार्क्स बच्चे के 69 आया, गलती हुई है नॉमेनक्लेचर में. ऐसे पेपर देखे हैं, खुद देखे हैं हमने. ये ओवर कॉन्फिडेंस. तो नॉमेनक्लेचर में ओवर कॉन्फिडेंस इज लीथल. ठीक है. 1 कार्बन में वर्ड रूट के बाद एन, ईन या आइन आएगा. या तो एन आएगा या ईन आएगा. यहां पे क्या आएगा? बिकॉज एक कार्बन है तो उसके क्या सिंगल और क्या डबल, सारे उसके सिंगल बॉन्ड ही हैं. सो क्या बन गया? मीथेन. एंड क्लोरीन विल बी नेम्ड एज, एंड सी का, क्लोरो का सी कैपिटल, रेस्ट ऑल स्मॉल, नो स्पेस, सेव पेपर. ठीक है. तो नॉमेनक्लेचर में याद रखना है, पेपर सेव करना है मुझे. कंपाउंड के बीच में हवा भी पास ना करे. ठीक है. सो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, रेस्ट राइट इट एज कॉम्पैक्ट एज यू कैन, पर सी के ऊपर एच मत चढ़ा देना तुम लोग. ठीक है. सो दिस इज जस्ट टू एम्फेसाइज, स्पेस नहीं छोड़ना है बीच में. ये लेटर कैपिटल आएगा. आर यू रेडी फॉर इट नाउ? कोई बोलेगा नहीं. I want everybody doing at a pace.
ये बॉन्ड लाइन नोटेशन क्लियर है ना? ये कोई ऐसा तो नहीं कंफ्यूज हो रहा है? तो आई कैन एक्सप्लेन ऑल्सो। इंटेलिजेंट तो तुम हो, मुझे पता है। हो गया? व्हाट इज इट? प्रोपेन का से ले तो अच्छा मैं तूने क्या किया? तू दिखा। ये मशीन नहीं ऐसी चीज पता क्या, अगली क्लास में कहीं दिखाऊंगा, बताऊंगा, बात बन जाएगी ना मेरे लिए। हाउ मेनी कार्बन्स? 3 तो देखो, मैं इस कंपाउंड का नेम करता हूं, तुम बताना मैं गलत हूं या सही, कुछ बोलना मत। ये पहला कार्बन, मेरी सोच है, आई एम थिंकिंग 1 कार्बन सेकंड, मतलब मुझे डाउट दूर करना है हर टाइप। तो 1 2 ऐसा हो सकता है कि केवल क्या लगता है बच्चे को कि बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है तो यहीं से चेन स्टार्ट कर दी है? नो, चेन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम either ऑफ द एंड्स। What it is obligatory, it is important कि ये वाला जो कार्बन है ये चेन में हो, बिकॉज इसी कार्बन, यही कार्बन तो इसको हेलो एल्केन बना रहा है, बिकॉज इसी कार्बन पे तो वीआईपी बैठा हुआ है ये। सो दिस कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन है, ये आपकी चेन का पार्ट होना जरूरी है, पर इससे चेन स्टार्ट होना जरूरी नहीं है। सो 1 2 3 एग्रीड। व्हाट डू यू कॉल इट? प्रॉप, बस प्रॉप। फिर कार्बन कार्बन पे नजर डालो, सिंगल और डबल, क्या बन गया? प्रोपेन। ब्रोमीन टू बी नेम्ड एज सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स, पर आपको बताना पड़ेगा ब्रोमीन 3 कार्बन में किस पे है। सो 1 2 1 2 इट इज टू ब्रोमोप्रोपेन। ऐसे देखने को मिलता है, बीच में 200 लगा दो या 2 lakhs लगा दो, हु मैटर्स, ठीक है। सो इट हैज टू बी दिस। तो करें अब थोड़ा लेवल हाई। माय फेवरेट हैलोजन इज क्लोरीन। इस साल मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं टू ब्रोमीन। नो, जल्दबाजी मत कर, है? इसने बोल दिया मैंने। अच्छा ठीक है कर दिया। बीच में वो लगाना है प्रोमो। गुड। दिखा दे, मैं नंबर थोड़ी काट लूंगा। ठीक है, मेरे अलग से हेक्सेनल। मैंने नंबर पहला लेटर कैपिटल, तो सारे कैपिटल बनाए हुए हैं। करें स्टार्ट। यस 2 ब्रोमो 3 इथाइल हेक्सेन, एग्रीड। यस सर। अब देखो 1 2 3 4 5 6, नो सर। मैं बता रहा हूं केवल। अब ये चलो यहां पर तो 1 2 3 4 5 6 ये कार्बन चेन बन रही है ना। बट अगर ये आपकी ये वाली चेन 8 कार्बन की हो तो भी आप इसको पेरेंट चेन नहीं ले सकते, बिकॉज वीआईपी इज नॉट इंक्लूडेड। ये वाला कार्बन इंक्लूड करना पड़ेगा। इस कार्बन को ऐसे कर लो, बिकॉज इस कार्बन को आना है चेन में।
ऊपर जाए 15 कार्बन की चेन बन रही है, हम नहीं ले सकते उसको मेन चेन, ठीक है। सो 1 2, यहां बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, कई बार यहां से चेन स्टार्ट हो जाती है ये। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने लास्ट ईयर तुम्हें बताया था कि यू कैन encircle your chain like this, starting में till the time you start getting the hold of the things. कितने कार्बन की चेन? Hex. Then I see all carbons as single. Yes, sir. So what do I do? Hexane. Right है? अब जो चीज को मैंने एनसर्कल किया मैं उसको नेम कर चुका हूं. This thing is left out and this. Now I have to number my chain from either this side or this side so that ये दो कार्बन्स को छोटा नंबर मिले. Because इनके ऊपर दो सबस्टिट्यूएंट लगे हैं. सबस्टिट्यूएंट बोल रहा हूं, इस कार्बन पे भी सबस्टिट्यूएंट लगा है और इस पे भी. 1 2 3 4 5, the numbers are 4 and 5. 1 2 3 4 5 6, numbers are 2 and 3. so I number my chain so as to give smallest numbers to the carbon which are carrying the substituents. Clear? Starting with bromo, और ये दो कार्बन का substituent ethyl. So as bromo comes first in the alphabetical order, it is 2 bromo, 3 ethyl, take your time. अब पेपर में पता क्या होगा, यहां आ जाएगा ब्रोमीन, यहां आ जाएगा इथेन, फिर आ जाएगा हेक्सेन. तो एक बार कितनी बार हेक्सेन आएगा कंपाउंड में? एन इन आइन एक बार ही आएगा, और उसको छोड़ के जब भी आएगा तो आइल लगेगा एंड में. ओके Yes, sir. अब कंफ्यूजन स्टार्ट होने वाली लाइफ में. ये क्या है? Okay. ये नंबरिंग है ये? हाँ नंबर है. 5 नहीं है कार्बन सर. 3 लगे हैं ना. 3 कहाँ लगाए तूने? 1 2 3. कहाँ? 1 2 3. बॉन्ड लाइन बना के दिखाऊं इसका. बॉन्ड लाइन में शायद समझ आ जाए. गलत लग रहा है मेरे को. तो जल्दबाजी मत कर. आई नो यू फ्रॉम लास्ट ईयर, तेरा नॉमिनेशन बहुत अच्छा है. यू नीड नॉट प्रूव इट. जल्दबाजी नहीं कर रहा. कर रहा है. तू तो फॉर्म में आ गया ऑर्गेनिक आते ही. 3 लिखे है ना मैंने. अब देख, तू अगर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा रहा है और इधर को 2 ग्रुप लगा रहा है तो ये तो पेंटावेलेंट बन गया ना. नॉट पॉसिबल. हाउ इज दैट पॉसिबल? ऊपर देखो सारे, ये वाला या ये वाला हाइड्रोजन नहीं है. ये चेक करना होता है मैंने. शी इज डूइंग इट राइट. वही यही नहीं बनेगा स्ट्रक्चर. उसमें इस बात पे मार पड़ जाती है. तो कार्बन क्लोरीन कार्बन 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 बॉन्ड को ऊपर से 20 होना था. तो अगर यही गलत है तो फिर कैसे होगा? हाँ ठीक है, पर तू उधर एक आगे CH3 लगेगा.
इधर CH3 नहीं लगेगा एक? 3 कार्बन की तो मेन चेन है ना। मुझे पहला कार्बन इस ये कार्बन दिखाओ। ये कार्बन तो ये है ना। हाँ तो बता, इसके साथ है ना। इस कार्बन के बता 3 CH3 का है। ये वाले कार्बन का है ना। इसको मैं वही बता रहा हूँ, ये कार्बन है। ये तो ये वाला कार्बन है, ये वाला ये H उठा पहले। ये सब फिर ये पहला कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये वाला कार्बन यहाँ पे है। पंचो समझा, समझ नहीं रहा है ये। हो गया, ओके नाउ सी हियर, ये कार्बन देखो, इस कार्बन के साथ क्या क्या लगा है? 3 CH3 लगे हैं, और इधर इसके साथ ये कार्बन लगा है। तो इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं। कार्बन ये वाला, एक CH3 यहां पे, एक CH3 यहां पे, और एक CH3 यहां पे। ये उसके बाद आ गया ये, अब इसके साथ लगा है एक Cl और एक, और आगे आ गया। पहले अपने आप देख लो अच्छी तरह से, ऊपर वाला कंडेंस फॉर्म, 5 कार्बन, 5 तो दे दी। 5 कार्बन मिला के आ जाएगा 3 4 5 6 है, अगर मिला के बोले। देख ये वाला कार्बन ये है, फिर जरा अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है। Who wants to see the name? 2 किलो 3 डाल देता है। यस सर, ठीक है, समझ गया। 1 किलो 3 बताओ, ये पेरेंट चेन है? Do you take this as a parent chain? Why should I take this as a parent chain? Because it involves the BIP carbon. ये वाला कार्बन इसमें है, और इसको इंक्लूड करके दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन आई कैन गेट। कोई बच्चा बोलता है सर आप इधर को चेंज करो तो भी सेम है, और अगर मैं इधर को आ जाऊं तो भी सेम है। हाउ मेनी कार्बन इज द मेन चेन? व्हाट डू यू से? ब्यूट। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बन गया एन। अब क्या बाहर रह गया? ये CH3 मिथाइल, ये दूसरा CH3 मिथाइल, दिस विल बिकम डाई मिथाइल, और ये क्लोरो। अब नंबरिंग कहां से होगी? क्या मुझे एक्सप्लेन करना है ये नंबरिंग में राइट साइड से क्यों की? बिकॉज राइट साइड से करो तो नंबर क्या आ रहे हैं? 2,3,3। ये इसको मिला 2, और 3 2 बार आएगा, और अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे इट विल बी 2 प्लस, ये तो बेटर है इस साइड से। ये देखो रूल केम, आपने नंबर किया इधर से तो नंबर मिला 2, मिथाइल 2 है ना, तो 2 बार 3 आएगा, द टोटल सम बिकम्स 8। बट अगर मैं नंबरिंग करता हूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसको मिला 1, इसको मिला 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब देखो 2 कितनी बार आया? नंबर कम्स आउट टू बी 7। इट मींस दिस इज टू बी फॉलोड, लोएस्ट सम रूल। अब सुनो, कुछ लग रहा है पता? हाइजेनबर्ग, आपने बोला था क्लोरीन को I said it. I am just coming to that point. आप बोलोगे सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो मिथाइल से पहले आता है, मैं मानता हूं इस बात को, but there is nothing as big as the word called as lowest sum rule. कुछ भी हो जाए, कुछ भी वायलेट हो जाए, लोएस्ट सम रूल वायलेट नहीं होना चाहिए आपका। जो इनको लोकेंट्स बोलते हैं, लोकेंट्स, बिकॉज दे आर गिविंग यू द लोकेशन ऑफ द ग्रुप्स। जो ये 2 है, ये बता रहे हैं कि 2 कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये मिथाइल की लोकेशन है। और जो ये 3 बता रहा है, ये क्लोरो की लोकेशन है, इनको बोलते हैं लोकेंट्स। तो देयर इज अ रूल कॉल्ड एज लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स, तो वो वायलेट नहीं होना चाहिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वायलेट हो सकता है। तो व्हाट्स द कंपाउंड नाउ? 3 chloro. इट इज 3 chloro C capital 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और एक बार ढंग से देख लो, मैं लिख कैसे रहा हूं, एंड यू पीपल आर ऑल राइटिंग समथिंग लाइक दिस। कोई सिर पैर ही नहीं है कंपाउंड का।
Am I understood? पूछना है कुछ? Sure? Done है? तो आई एम ट्राइंग कि हर नए कंपाउंड के साथ रूल इज रिविजिटेड। तो 11th का नॉमेनक्लेचर तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा सारा, ठीक है। वहां पर सारा इकट्ठा किया था, यहाँ ब्रेकअप करके करेंगे। अब इस चैप्टर में हेलो एल्केन्स, अगले में अल्कोहल्स, ऑल विल बी डन। इस टाइम तक नाम आ जाना चाहिए था। जितनी देर तुम लिखते रहते हो ना, उतनी देर में नाम बोल के चले जाते हैं और चले भी जाते हैं। हाँ। 1, 2, ऊपर भी है। सर ऐसे होगा क्या? बिल्कुल लग रहा है। Looks okay. Right. कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। वो देख जरा, ऐसे कैसे लिख देगा तू? क्लोरो और मिथाइल भी बच्चे से डाल देना। लॉग एस चेन 1 2 3 4 5 6, ऐसे तो नहीं होता कुछ। यू कॉन्ट जंप फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर, आप चेन पे ही चलोगे। देयर इज अ रोड कॉल्ड एज कार्बन चेन, ठीक है। तो इस रोड पे चले हो तो इस पे ही चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है 1 2 3 कर लेते हैं देन टेक अ लिफ्ट, ठीक है। करें स्टार्ट। सो दिस स्टार्ट्स 1, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, डजंट मैटर। ये कार्बन तो आपको पता है चेन में आने हैं, इन दोनों को तो आना ही है चेन में, बिकॉज इनके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, any combination 4. I am taking this combination. ये अब एक बार आपने इस कंपाउंड को ऐसे सर्कल कर लिया, आप देखो आपको जो बाहर रही वो चीजें नजर आ गई ना। ये Cl नजर आ गया, ये बाहर रह गया, ये बाहर रह गया, ये बाहर रह गया। How many carbons in the chain? What do I write? Bute. All bonds. अब अगर ये 1 है तो ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है, और ये 1 है तो ये 2 है। You can number it from any side. Suppose I number it like this. अब सेकंड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक क्लोरो एक मिथाइल। थर्ड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक क्लोरो एक मिथाइल। पहले किसको लिखेंगे? 2,3 डाई क्लोरो, 2,3 डाई मिथाइल। मैं तो कितना भी बेसिक आपको डाउट आता है, यू शुड आस्क, बिकॉज इसके बाद ये दोबारा से करना बहुत मुश्किल है। और जब तक तुम कंपाउंड को नेम नहीं करोगे तो क्या तुम रिएक्शन करोगे एंड व्हाट यू विल डू। डन है? इस टाइम तक नाम आ जाता है।
5 क्लोरोपेंटीन क्यों? डबल बॉन्ड को हेलोजन से ऊपर देनी है। यही वो क्या है वो? ओके, यहाँ पर आपको कंपाउंड इज सिंपल, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओनली थिंग इज अगर इधर से नंबरिंग करो तो क्लोरो गेट्स 1 और इधर से नंबरिंग करे तो ईन गेट्स 1। और आपको पता है डबल बॉन्ड हैज अ बिगर आइडेंटिटी देन अ सबस्टिट्यूएंट। डबल बॉन्ड वर्सेस सबस्टिट्यूएंट। रूल इज फंक्शनल ग्रुप followed by double bond followed by triple bond followed by substituent। जब भी आपको कंपैरिजन, whenever you are confused कि यार क्लोरो को फर्स्ट नंबर दूं या डबल बॉन्ड को दूं, see that so you are not looking at functional group, you are looking this as so substituent versus double bond, numbering will be 5 chloro pent 1 ene या pentene। राइट। जुड़े कैसे? ये कार्बन है नहीं, आधा कार्बन कहाँ मिलता है? एक कार्बन या दो? तू बोल रहा है इस यहाँ 2 कार्बन बैठे हुए हैं? अरे नहीं, तू इमेजिन ये डबल बॉन्ड नहीं देख, अब तू देख इसको, ये देखो ऐसे बोल रहा है। ऐसा मत सोच लेना, ये एक ही कार्बन है। ठीक है, क्लियर हो गया ना आज? फिर तू नेमिंग कैसे करता है इसकी? ऐसे सही किया। जो नंबरिंग तूने की है ये लोकेंट्स का वो करके की है? लोकेट रूल भी तो कंसीडर करेंगे ना सर। ओके, हैव यू आइडेंटिफाइड द मेन चेन? अब आपको पता है मेन चेन में मुझे डबल बॉन्ड को इंक्लूड कराना है और साथ में इस कार्बन को इंक्लूड कराना है। 1 कार्बन, 2nd कार्बन, यहाँ पे 3rd कार्बन, 4th कार्बन और सपोज दिस इज द 5th कार्बन। ये पहले तो अभी मेन चेन देखो। अब कम टू द नंबर्स। अब आप देखो, उधर से नंबर करें डबल बॉन्ड को 2 मिलता है, इधर से नंबर करें तो ब्रोमो वाले कार्बन को 2 मिलता है। अब सब्स्टिट्यूएंट भी देखने पड़ेंगे साथ में। अगर इसको 2 देते हैं तो इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट को भी 2 मिल जाता है, जबकि अगर इस यहां से करेंगे तो ये तो सीधे 4 पे आ गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ये बहुत ध्यान, क्या दोनों केस करके दिखाऊं? लेट अस नंबर इट फर्स्ट फ्रॉम दिस साइड। ये now what are the numbers of your substituents? 2 3 4 4 and 4। सॉरी, 2 ये, एक ये वाला और एक ये वाला, ये नंबर्स आए, देख लिए। ये 2 किसका?
ये वाले मिथाइल का, ये 3 किसका, इस वाले मिथाइल का, और ये 4 ब्रोमो का, और ये 4। नो लेट्स नंबर इट द ऑपोजिट, 1 2 3 4 एंड करो नंबर स्टार्ट। ये क्या आया, 2 + 2 + 3 विच इज स्मॉलर, ये कितना 13 नहीं, ठीक है, राइट द नेम। It is 2 ब्रोमो, आगे 2,3,4 ट्राई मिथाइल पेंट प्रैक्टिस है ये, तो तुम जितने कंपाउंड अपने आप बनाते रहो, कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड बनने नहीं चाहिए। गो बाय योर इमेजिनेशन, मेक एनीथिंग, नेम इट। ओके, इज इट अ हेलो एल्केन, पहला क्वेश्चन। हेलो एल्केन मानते हो इसको? तो नेम कर दो। शेम, शेमफुल, क्या? क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, है ना? डबल बॉन्ड लग चुका है। अब मैं जितने भी कंपाउंड कराऊंगा जाने से पहले इसी को कराऊंगा, बस इसी को कॉम्प्लिकेट करते हैं, देखना हाउ द लाइफ कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। 2 क्लोरोसाइक्लोब्यूट 1 इन या 3 क्लोरो। आप देखो, आप बोलोगे सर इसको 1 दे देते हैं ताकि साथ में इसको 2 मिल जाए, बट आपको पता है डबल बॉन्ड तो जंप करना पड़ता है, डबल बॉन्ड को टच करके भाग नहीं सकते आप। तो या तो इसको करके इधर आओ, या इस करके इधर चलो जाओ, तो इधर जाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। सो इट विल बी 3 क्लोरोसाइक्लोब्यूट। It is, I like the speak the name, 3 chlorocyclobute 1 ene. sir. 3 chloro cyclo, right? Sir, 1 bromo 3 chlorocyclobutane. 1 bromo 3 chloro, Cyclobutane. पक्का? Yes sir. 1 bromo. So आज हमने we have just warmed you up to the organic, कुछ भी कराया नहीं है और किया भी है कुछ, है ना? So please try the nomenclature अच्छी तरह से, and अच्छी तरह से टेस्ट देना है कल, come properly prepared। 1 Yeah.
Yeah.